वेलकम एवरीवन अगेन आफ्टर 3-4 डेज़। कल आपने देखी होगी हमारी वीडियो जो हमने बनाया था ओट्स ऑमलेट, कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट्स करके उसमें भी बता देना। और आज है नया दिन, आज भी हमारी छुट्टी है, तो मुझे लगा कि आज कुछ तो करने को होगा, हमें कुछ तो दिखाने को होगा, क्योंकि हमारे जब से हमने डेली वो वीडियो डालनी शुरू करी थी 9 डेज़, उसके बाद ना मेरे पास फ़ोन्स आ रहे हैं, अच्छा आज वीडियो नहीं आई, आज वीडियो नहीं आई। तो मुझे लग रहा है लोगों को उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई है सुमित डेली वीडियो लाने की। तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी हमें कहीं बाहर जाना है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कुछ। सनस्क्रीन लगा ली? धूप में जाना है ना? हाँ बेटा तुमको क्या लग रहा है अभी डिलीट नहीं होगा क्या? आज हमारी पार्किंग फुल हो चुकी है हर जगह, एकदम से आगे स्कूटी खड़ी है। महीने का एक ना एक नुकसान हमारी किस्मत में ज़रूर लिखा है, बड़े से बड़ा नुकसान। सुमित आ गया, गाड़ी का टायर फट गया, सुमित मैकेनिक को लेने गया था, आ तो गया खाली हाथ, अब पता नहीं मैकेनिक क्यों नहीं आया है। पूरा टायर चेंज होगा अब। वो ये रहा सुमित। अभी तो मुझे लग रहा है कि जब भी हम व्लॉग बनाते हैं कंटेंट अपने आप ही आ जाता है। अरे भगवान, इतनी टेंशन हो रही है और मैं हंस रही हूँ। माय गॉड, मेरे ये फेस अगर सुमित ने देख लिया ना, अभी एक तो हुआ भी शायद थोड़ा थोड़ा मेरी वजह से, बैक मैं करवा रही थी, मैंने टीन देखा नहीं, वो लोहे का पता नहीं स्टील का टीन रखा हुआ, तो उससे कट लग गया टायर में एकदम। दूसरे भैया जा रहे हैं सुमित के साथ। यहाँ आसपास एक भैया मतलब यहीं रहते हैं, वो मिल गए थे, उन्होंने अपनी वाली स्कूटी दी कि जाओ आप मैकेनिक ढूंढ कर आओ। अब सुमित को मैकेनिक नहीं मिला है, तो अब भैया वो खुद गए हैं सुमित के साथ ढूंढने के लिए, कार मैकेनिक नहीं मिला है यहाँ पर। हमारे खाते में लिखा है सुमित महीने का ये बड़ा खर्चा, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए। ये रहा। बचने के लिए बनाई नहीं है वो नहीं चाहती नहीं, ये फिक्स है, ये फिक्स है, हमें कंटेंट देते हैं भगवान यूट्यूब के लिए। ऊपर वाला करता है ना यूट्यूब का कंटेंट, वो अच्छे के लिए करता है। अच्छे के लिए आपके अच्छे के लिए हुआ ना। नहीं नहीं, कहीं अच्छा भी होगा। वही तो आपका अच्छा हो रहा है ना। आप जाते सुनाना खास से क्या बात है क्या नहीं है, तो आपको लेट कर दिया है। ये टायर कुछ बड़ा होता है क्या उन लोगों का टायर? नहीं बराबर होता है। हो गया कंप्लीट। जब तक हम यहाँ मैकेनिक के पास टायर छोड़ के जा रहे हैं अपना, और अपना काम कर लें, काम निपटा कर वापस आएंगे, टायर पिक करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। एक पानी की बोतल ले लो सुमित, पानी की बोतल ले लेते। टू मच ट्रबल ना। वो कह रहा है कि एक बार कंपनी से बात कर लो, कंपनी वाले टायर चेंज भी कर लेते हैं। कंपनी वाले टायर मतलब एक्सचेंज कर लेंगे, रिप्लेस कर लेते हैं, वारंटी है ना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा दुख दर्द मेरे हिस्से में रख दिया भगवान। नहीं, ये तो फैक्ट है, मतलब कि कुछ ना कुछ बड़ा तो होना है, महीने में एक बार कुछ ना कुछ बड़ा होना है। और आज जो भी होना, मैंने कब मान गई है किस्मत को, भाई ये लिखा है। सर्विस सेंटर जाके हम लोगों ने पता करा, तो उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट होता तो हो जाता एक्सचेंज, लेकिन एक्सटर्नल डिफेक्ट है इसलिए चेंज नहीं होगा टायर। तो वापस अब हम बनवा रहे हैं उसको, रिपेयर करा रहे हैं टायर को। तो अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, तो ऐसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में ऐसे ही बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि जैसे यूएस वगैरह में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, फलाना ढिमकाना। तो ऐसी बातें करते करते सुमित कह रहा, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मैं सोचता हूँ कि वहाँ फॉरेन मतलब कि पाकिस्तान नहीं, फॉरेन मतलब कि समझ जाओ वो वाले फॉरेन। हाँ, वहाँ पे टेलर वगैरह बैठते होंगे, रिपेयर वाले बैठते होंगे, मोची बैठते होंगे, मेरे को मोची बैठते होंगे जैसे यहाँ बैठते हैं। बहुत सारी चीजें सोचने की है ना, छोटी छोटी चीजें हम लोग ठीक करवाने चाहते हैं। जैसे कभी जूस पीने का मन कर गया तो ठेले वाले को ढूंढते हैं हम लोग वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा होता होगा, वहाँ पे एक जूस की पर्टिकुलर दुकान होती होगी, नहीं बेटा जूस यहीं पे पीना है तुम्हें। मेरा एक फ्रेंड अभी वहाँ यूके गया है, स्कॉटलैंड गया है, तो वो मुझे बता रहा था कि वहाँ पे कपड़ों की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे शायद चर्च वर्च में कहाँ पे बता रहा था कि आप कभी जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें कपड़े मिलेंगे ढेर सारे, मतलब लोग अपना पुराना कपड़ा वहाँ पे रख के चले जाते हैं, जिसको जरूरत होती है वो उठा लाते हैं। तो वो
बता रहा था कि ऐसा होता है वहाँ पे, अच्छे अच्छे कपड़े, वो भी ब्रांडेड कपड़े बड़े होते हैं वहाँ पे ठेले पे थोड़ी लगे होते हैं ये लोग। 100 रुपए की सेल लगी, वगैरह। 100 तो कपड़ों की रुपए दिक्कत नहीं यहाँ पे, जब भी कपड़ों की दिक्कत होती है तो उनका नाम मत ले लेना वीडियो में। कहेंगे साले मुझे इसीलिए बदनाम कर रहे हैं आगे में चर्च से। ओह गॉड। तुम अपनी वो NRI फ्रेंड से भी पूछो ना, अपनी NRI फ्रेंड से भी पूछना ना ऐसा होता है क्या। तो हाँ मैं भूल गया था। अरे चारुल की जो फ्रेंड है ना, वो कपड़े रख के आती होगी, मेरा जो फ्रेंड है ना वो कपड़े उठाने जाता है। ऐसा होता है। चारुल की फ्रेंड है, उसका नाम तबा है, और मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम, तो चारुल की फ्रेंड कपड़े रखने जाती होगी, मेरा जो फ्रेंड है बहुत वो, मारेगा तुम्हें व्लॉग सुन के ना। अरे मैं भी उन्हीं में से होता, ज्यादा कपड़े उठा के लेके चला आता। गॉड, मुंह दर्द हो गया मेरा हंसते हंसते। आज चारुल ने एक स्टेटस लगाया था जिसमें वो क्या कहते हैं, टॉस करने के लिए वो बता रहा था कि बचपन हम में तो इतने गरीब थे कि हमारे पास सिक्के भी नहीं होते, तो हम राष्ट्रीय वाली पन्नी उड़ाते थे, इंग्लिश हिंदी वाली। राशि वाली पन्नी, गुटके गुटके वाली पन्नी, हाँ, के हाँ, दिलबाग एक साइड इंग्लिश में लिखा रहता था, एक साइड हिंदी में लिखा रहता था, तो उससे टॉस करते थे। हमारे साइड वाले राष्ट्रीय ज्यादा खाते थे, पुकार राष्ट्रीय। अच्छा अच्छा। तो मैं वही कह रहा था कि मैं तो क्या कहते हैं, हम लोग तो ऐसा करते थे, पत्थर लेते थे, उसपे थूक देते थे, फिर उड़ाते थे, एक तरफ गीला एक तरफ सूखा। तो चारुल कह रही ये नहीं किया। मैंने कहा फिर तो तुम फिर थोड़ा सा ऊपर वाली हो, हम कतई गरीब वाले, नीचे वाले हम कतई गरीब है, खतरनाक गरीब वाले लोग ग्राउंडेड थे थोड़े से। और कैसे करते थे, और भी कुछ भी पड़ा मिल जाए ऐसा जिसमें दोनों तरफ डिफरेंस हो थोड़ा बहुत। कभी कभी पत्तों से भी होता था, एक तरफ पत्तों पत्ते से उभरे हुए होते हैं, एक तरफ फ्लैट होता है, वो उससे भी करते थे टॉस। पत्तों से पता था, लेकिन हम लोग क्रिकेट खेलते थे, थूकने वाला ज्यादा करते थे। सबसे पहला काम खाना खाना। टिफिन आ गया हमारा, और आज हमारे टिफिन में है चिकन। मुझे चाय से मना करने वाला इंसान अभी दोबारा मुझसे चाय मांग रहा है शाम को। क्या चाय बनाऊंगी? मेरे को बोलने वाला इंसान कि शाम में ग्रीन टी पिया करे। चाय के बाद ग्रीन टी पी लेंगे। मैं जा रही हूँ, और मुझे बोले कि चाय बनाने के लिए मैं तो फटाफट भागी चली जाऊंगी। चलो पानी कम थोड़ा, वैसे भी गाय का दूध है, पतला ही रहता है वो, पानी बहुत कम डालूंगी, डोंट वरी। सुमित के लिए मैंने मलाई अलग से निकाल दी है, जो कि मैं इस कप में दूंगी। और उन्होंने बनाया था दही वड़ा। कल मैंने दही वड़ा बनाया, अभी भी सही है, सही है। उसके बड़े में ना शायद पानी ज़्यादा हो गया, और वो बड़े इतने बेकार हो गए, इतने बेकार, आधे से ज़्यादा मुझे फेंकना पड़ा। आधे से ज़्यादा गुस्से के मारे मैंने दही तो बना ली थी, उसमें मैंने डाल दिया, और फिर हम लोगों ने कल रात को भी थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन दही बहुत टेस्टी, मैं नहीं कहूँगी मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, अभी मन नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का। अभी मैं चाय पीने का मन कर रहा है। अभी चाय पियोगे तुम? अब मलाई मार के छी, मेरे सामने तो लाना दिख नहीं रही है इसमें, ये स्पेशल चाय। तो अभी हम लोग ऐसे ही चाय बनाते बनाते बात कर रहे थे। आज सुबह से ही बचपन की बातें हो रही हैं कि ऐसे करते वैसे करते थे। सुमित अपनी एकदम एपिक स्टोरियाँ सुनाएगा अभी आपको। एक स्टोरी वाली सुनाओ, रिंकी वाली। अच्छा वो हाँ, पोटी वाली। पहले क्लाइमेक्स बता दो। क्लाइमेक्स क्या, उसमें तो स्टार्टिंग से पोटी की थी मैंने। अच्छा तो बताओ। तो मैं फर्स्ट क्लास में था, और मेरी दीदी आई हुई थी, मेरी कजिन है, मुझसे बड़ी है, बट वो मेरे सेक्शन में थी, उनका ट्रांसफर वगैरह था, तो वो मेरे सेक्शन में आ गई थी फर्स्ट क्लास में। तो स्कूल की बेल बजने वाली थी, उससे एक क्लास पहले ही मुझे जोर की पोटी आई हुई थी, और मैं क्लास के बीच में था, तो उठ के जा नहीं पा रहा था, तो मेरे पैंट में पोटी हो गई। तो जब टीचर आती है ना, तो खड़े होना होता है। टीचर आती है तो खड़े होना होता है, तो सब तो खड़े हो गए, और मैं अगर खड़ा होता तो सारा माल नीचे होता। मेरी दीदी मेरे बगल में बैठी हुई थी, और शायद उनको पता चल गया था कि हाँ मैंने कांड कर दिया है। बदबू आ गई होगी। बदबू धीरे धीरे सबको भी पता चल गई थी, लेकिन जैसे ही टीचर आई थी उससे कुछ मिनट पहले ही हुआ था, तो स्मेल फैली नहीं थी। तो मैं फिर भी धीरे से करके पैर ऐसे चुपा के खड़ा हुआ। उसके बाद तुरंत बैठ गया। पूरा क्या कहते हैं, क्लास जो है महक चुका था बढ़िया से, और उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया था। उसके बाद बेल बजी, मेरी दीदी क्या कहते हैं वहां से स्कूल से लेके मुझे निकली मारते हुए, और उनकी एक फ्रेंड भी थी।
तो वो दोनों साथ में, हम लोग पैदल जाते थे, लगभग 1.5-2 किलोमीटर था, तो हम लोग स्कूल से घर पैदल जाते थे। तो पैदल 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 पूरे रास्ते भर में टपकाते हुए मैं जा रहा था। इधर मैं टपका रहा था, उधर वो मार रही थी, इधर मैं मार के रही थी, डांट रही थी शायद, क्योंकि उनकी दोस्त भी थी साथ में चल रही थी, अब वो मेरे साथ ही थी। तो जैसे ही घर पहुंचा, उन्होंने घर में बताया, और मेरी बुआ भी आई हुई थी शायद, और पापा ऑफिस से आए ही थे। जब पापा को पता चला मैं ऐसा करके आया हूँ, तो मैं अंदर मम्मी धुला बुला रही थी, मम्मी धुला रही थी, मम्मी को हटाया और दिए, मतलब बहुत मारा। मुझे ये नहीं समझ आया, बचपन में इतनी छोटी छोटी चीजों पे मार पड़ी है ना, मतलब। और चप्पली चप्पल ऐसा मारा उन्होंने ना, लाल हो गया। मतलब सुमित ने स्वेटर नहीं पहनी तो चप्पल से मार खाई। एक बार जब क्वेश्चन पूछने गए थे, वो बताना। हाँ, एक बार, वो तो बड़े में, वो मैं किस क्लास में था, 11th में था शायद, नहीं 11th में नहीं था, 9th में था, और मैथ्स का क्वेश्चन पूछने गया था। मैं, बगल में एक भैया रहता है, मैथ्स का क्वेश्चन पूछने गया था। बस गलती मैंने ये की थी कि मैं किसी को बता के नहीं गया था, जस्ट बगल वाला ही घर था। उतने में पापा आ गया, पापा ने मम्मी से पूछा कहाँ है, मम्मी ने पूछा यहीं कहीं बगल में खेल रहा होगा, जबकि मैं मैथ्स का क्वेश्चन पूछने गया था। तो मैं आया तो कॉपी लेके आया साथ में। तो पापा ने मुझे कहाँ गए थे, तो मैंने बोला पापा ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछने गया था। जैसे ही बोला ये क्वेश्चन पूछने गया था, 1 घंटा मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। ऐसे तो पढ़नी पड़े हमें कभी, मतलब हमें पता होता था कि इसलिए पड़ गया था कि मैं बता के क्यों नहीं गया। तो ऐसे एक बार और मार खाया था। मेरे क्या कहते हैं, इंग्लिश में नंबर आए थे, अच्छे नंबर आए थे, मतलब अच्छे क्या, ठीक एवरेज आए थे, 50 में से 35 नंबर आए थे। और बस मैंने गलती क्या की थी, पापा को चाहिए था कि इंग्लिश और मैथ में कभी भी 50 में से 40-45 से नीचे नहीं होने चाहिए, बट मेरे 35 नंबर आ गए थे। और मैंने क्या किया था, जो कॉपी मिलती थी ना स्कूल, वो टेस्ट वाली कॉपी, वो मैंने छुपा ली थी। टेस्ट हुए हो गए थे, 1 हफ्ता हो गया था, मैंने कॉपी छुपा ली थी। पापा को हर खबर होती थी, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसके पापा भी पापा के स्टाफ में थे। तो पापा उसके पापा से मेरे मतलब कि टेस्ट की भी बात कर लेते थे। तो उनके पापा बताते थे इंग्लिश की कॉपी मिल गई, और दोस्त का नाम था संदीप। तो संदीप के तो इतने नंबर आए हैं। पापा ने कहा उसने तो कॉपी क्या कहते हैं दिखाई नहीं मुझे, वो तो बोला था कॉपी मिली नहीं अभी तक। उनके पापा को दुष्ट होके जानबूझ के उनके लड़के तो बोला कॉपी तो मिली नहीं अब तक। और मैं मस्त बैग में कॉपी छुपा के आ रहा हूँ डेली। पापा को बताया नहीं। सारे जिसमें और अच्छे नंबर आए थे, 40-45 नंबर आए थे, वो मैंने सब दिखा दिया। इंग्लिश की कॉपी नहीं दिखाई। एक दिन पापा आए, मैं स्कूल से आया, दिन भर कुछ नहीं, शाम हुई, पापा ने कहा क्या कहते हैं बैग लाना जरा दिखाना। तो डर के मैंने कहा लो बेटा आज तो गए। बैग दिया पापा को, पापा ने पूरा कॉपी निकाली, लास्ट में निकली इंग्लिश की कॉपी, उसमें से देखा नंबर 35। उसके बाद बुलाया इधर आओ। अब पापा मेरे मारते कैसे थे, ऐसे गुस्से में नहीं मारते थे, सामने खड़ा कर लेते थे और उसके बाद बातें करते रहते थे। बातें करते करते हुए 1 घंटा, फिर बातें करेंगे और बातें करेंगे, उसमें दूसरा घंटा, फिर कम 4-5 घंटा मार लेंगे बढ़िया से। फिर उनकी पुलिस वाली बेल्ट भी होती थी, उससे भी धोते थे, उससे धोते थे मुर्गा बना के। जब 4-5 घंटा मार लेते थे, मन नहीं भरता तो मुर्गा बनाते थे, फिर बेल्ट निकालते थे, फिर बेल्ट से मारते थे। और मम्मी और मेरी बहन को बाहर कर देते थे कि तुम जाओ बाहर या दूसरे कमरे में जाओ, बढ़िया से धो लेते थे। ये सब भैया मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं चिल्लाता रहता था, इतनी तेज चिल्लाता था, मम्मी बाहर से कर रही थी, अरे बस करो बस। एक बार सुमित ने मम्मी को भी तो बंद कर दिया था बाथरूम में। हाँ, मैं मार भी इसीलिए खाता था, मैं एक नंबर का शैतान तो था ही, जिद्दी बहुत था, करता रहता था। एक बार मैं अपनी बहन को क्या कहते हैं, बहुत छोटी थी वो, 3-4 साल की थी और मैं उससे 2-3 साल बड़ा हूँ। घर में बैठे बैठे पता नहीं कि खुंदा क्या सवार हुआ, मैं उसको लेके चला गया लगभग 2 किलोमीटर, उसको दिखाने की, आओ देखो मेन रोड पे गाड़ियां चलती हैं, देखो कैसी लगती है। मैं उसको मेन रोड पे लेके चला गया 2 किलोमीटर। मैं था 6-7 साल का, वो थी 3-4 साल की। और उसके बाद पूरे पुलिस लाइन में मेरी धुलाई चालू हुई, कहाँ गया। जब मिला एक अंकल जी ऐसे रोड पे टहल रहे थे, वो पहचान गए, अरे ये तो संजय सिंह का लड़का है। वो वहां से पकड़ के लाया, फिर वहां फिर कुटाई हुई मेरी, ऐसे बहुत कुटाई। अरे ऐसी कुटाई हुई है ना मेरी। लखानी की जो चप्पलें आती है ना, वो लखानी की नई चप्पल मेरे लिए आई थी, और मारते मारते पापा ने चप्पल आधी कर दी थी। ओ भाई साहब, ऐसी पिटाई तो भैया मुझे नहीं लगता, ऐसी पिटाई ना उन्हीं लोगों की होती होगी जो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। शैतानी बहुत होता है। मम्मी को मैं टॉयलेट में बंद कर दिया था, मम्मी टॉयलेट में गई थी, मैंने बाहर से बंद कर दिया और मम्मियाँ मार देती हैं, पापा लोग कहाँ आधे घंटे तक बंद की। और ऐसे जो वो होती है ना कुंडी होती है, उस पर पैर रख के ऊपर से छेद था, तो उस पर चिल्ला के दूसरी कॉलोनी वालों को बोला अरे मुझे बंद कर दिया। जैसे ही मम्मी बाहर निकली, मैं फिर पता नहीं कहाँ, उस टाइम मुझे याद नहीं कहाँ फरार हुआ रहा हूँ। मम्मी को बताओ। ओह गॉड। अगर आपके साथ भी कोई भी बचपन की ऐसी चीज हुई है ना, तो कमेंट में जरूर बताना, कोई भी ऐसी फनी चीज। मम्मी मारती थी, मम्मी मारते मारते उनकी चूड़ी जो होती थी, उनके हाथों में खून निकल आता था चूड़ी से।
मारती रहती थी भाई साहब। तो मैं घर पे बैठे बैठे कब रात हो जाती है, कब क्या हो जाता है टाइम, मतलब सुबह शाम कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कुछ इधर उधर हैपनिंग हो रहा हो तो समझ में आता है। जैसे आज ब्लॉग बनाते तो समझ में आया। अभी रात के 9 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ सोने। सुबह थोड़ा सा काम कर रहा है और उसके बाद आजकल हम लोग जल्दी सो जाते हैं। आज हमने खाना भी नहीं मंगवाया, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ घर में बना के खा लिया था, क्योंकि दिन में आया था चिकन, इतना टेस्टी चिकन, हमने इतनी सारी रोटियां खा ली थी, पूरा एकदम पेट भर गया था। बम फट गया आज हम लोगों का। और अब हम जा रहे हैं सोने। आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।